नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हनुमान जयंती के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा भड़की, उस पूरे मामले में आपको बताते हैं पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। इन दंगाइयों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। तो आज जहांगीरपुरी में बुलडोजर से कार्रवाई भी देखने को मिली, जहां अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाने के लिए ये एमसीडी का बुलडोजर आज राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन फिलहाल सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि जहांगीरपुरी हिंसा में जिस तरीके से दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, जिस तरीके से वहां हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इन तमाम दंगाइयों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी गैंग और साथ ही ये सेकुलर गैंग कहीं ना कहीं एकजुट हो गया है। आपको ये बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी दरअसल इन दंगाइयों पर जो कार्रवाई हो रही है उसका विरोध कर रही है, तो अब बुलडोजर से जो कार्रवाई दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई है, जहां अवैध अतिक्रमण को ढाया गया है, उस पर भी अब आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके तमाम नेता, फिर चाहे वो आतिशी हो या फिर राघव चड्ढा हो, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, लगातार मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये बुलडोजर जो है वो बीजेपी मुख्यालय पर चलना चाहिए तो पूरे देश में दंगे रुक जाएंगे। ये बुलडोजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चलना चाहिए तो पूरे देश में दंगे रुक जाएंगे। बाकायदा आम आदमी पार्टी की ओर से के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी मुख्यालय पे बुलडोजर चला दो तो पूरे देश में दंगे रुक जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक पोस्टर भी ट्वीट किया गया है। उस पोस्टर में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। इसके अलावा बुलडोजर दरअसल उस पर छपा हुआ है और उस पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि देश को दंगों में झोंकने वाली बीजेपी, अलग अलग राज्य दंगे की आग में झुलस रहे हैं। हर जगह दंगों का बीजेपी से सीधा कनेक्शन है। दंगे रोकने का बस एक ही उपाय, दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाएं। अमित शाह बीजेपी मुख्यालय बुलडोजर इस पोस्टर में साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें, आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट पर अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रिट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या केजरीवाल के दामाद लगते हैं, जो पूरी आम आदमी पार्टी इस तरीके से अगर उन पर एक्शन हुआ है तो छाती पीट रही है। सट्टा चलाने वाले, इसमें गांजा का धंधा करने वाले इन अपराधियों को बचाने के लिए केजरीवाल का गैंग उतर आया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर बुलडोजर मतलब केजरीवाल की आत्मा पर बुलडोजर, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ओर से भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दंगाइयों के लिए पैरवी हो रही है, कपिल सिब्बल और इसके अलावा तमाम नेता जो हैं वो पैरवी कर रहे हैं, जहांगीरपुर इलाके का दौरा किया जा रहा है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि दंगाइयों को बचाने के लिए ये सेकुलर गैंग एकजुट हो गया है। ट्वीट उन्होंने बाकायदा किया है, जिसमें उन्होंने वृंदा कारात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वृंदा कारात का जहांगीरपुरी जाना और कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में पेश होना और आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दंगों में शामिल होना साफ तौर पर दिखाता है कि दंगाइयों को संरक्षण देने के लिए ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग आज इकट्ठा हो गया है। ये बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो इस तरीके से अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रही है, हालांकि इससे पहले ये भी साफ हो चुका है कि जो इस पूरे जहांगीरपुरी हिंसा में जो आरोपी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, फिर चाहे वो मोहम्मद अंसार हो, आपको ये बता दें कि अंसार जो है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये बड़ा खुलासा बीजेपी की ओर से ही किया गया है और
आखिर क्यों? जब कार्रवाई अवैध निर्माण पर हो रही है, अवैध अतिक्रमण पर हो रही है, जब कार्रवाई इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रही है, रोहिंग्याओं पर हो रही है, तो आम आदमी पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से वोट बैंक के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इन रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बचाने का काम कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के ओखला जैसी जगह में तो जो वहां के विधायक हैं मनातुल्लाह खान, वो दरअसल तो बाकायदा रोहिंग्या को पैसे बांट चुके हैं, उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था वो कर चुके हैं, उन्हें बचाने का बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने काम किया है। और आज अगर इन पर कार्रवाई हो रही है तो जाहिर तौर पर बौखलाहट इस तरीके से देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं आतिशी, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन अमित शाह के घर बुलडोजर चल जाएगा, इस देश में दंगे बंद हो जाएंगे। बीजेपी ने दंगे करवाने के लिए देश भर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाया है। बीजेपी लिस्ट दे किसे कहां बसाया है, इससे पता चल जाएगा कि अगले दंगे बीजेपी कहां करवाने जा रही है। यानी आतिशी ये मान रही है कि ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया गया है, ये दंगे करते हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से इस ट्वीट में माना गया है। और इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि देश भर में दंगे हो रहे हैं, जगह जगह गुंडाई और लफंगाई हो रही है कि सभी दंगे बीजेपी करवा रही है। हम गारंटी देते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दिया जाए तो पूरे देश में दंगे रुक जाएंगे। इस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी कर रही है। और बयानबाजी हो भी क्यों ना, क्योंकि जिन रोहिंग्याओं को, जिन घुसपैठियों को, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को इतने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक के लिए बसाया है, जितनी बड़ी बस्तियां उनकी बसाई गई हैं, झुग्गियां बाकायदा बनाई गई हैं, और जाहिर तौर पर अगर आज उन पर बुलडोजर चल रहा है तो आम आदमी पार्टी को डर हो रहा है, आम आदमी पार्टी को दर्द हो रहा है। यही वजह है कि लगातार उनके जो ट्वीट हैं वो सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी के तमाम नेता आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। तो वहीं दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ और सख्त निर्देश जो है पुलिस अधिकारियों को दिए हैं, बाकायदा पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बने और कि दंगई दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर पाए। और कहीं ना कहीं इस दिशा में हम जबरदस्त कार्रवाई देख रहे हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से इस कार्रवाई से बौखलाई हुई है और उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल लगातार ट्वीट उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। और तो आम आदमी पार्टी का नेता एक ही भाषा बोल रहा है, एक ही वाक्य बोल रहा है कि बुलडोजर जो है वो अमित शाह के घर पर चलना चाहिए। क्या वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अमित शाह ने इस तरीके के आदेश पूरी हिंसा में दिए हैं? तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा सेकुलर गैंग इकट्ठा हो चुका है। वृंदा करात से लेकर जो कि लेफ्ट की नेता हैं, कपिल सिब्बल, जिन्होंने इस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, और किस तरीके से इन घुसपैठियों का समर्थन वो कर रहे हैं, आखिर मकसद क्या है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो रोहिंग्याओं को जाकर पैसे बांटते हैं, वो उनके लिए राशन की व्यवस्था करते हैं। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर है जिससे आम आदमी पार्टी फिलहाल घबराई हुई है। और यही वजह है कि उनकी तरफ से एक के बाद एक इस तरीके के ट्वीट सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।